गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरदास के पद से तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर की व्याख्या को एक्सप्लेन कर बताऊंगा। और साथ ही तो इस व्याख्या में फ्रेंड्स मैं आपको सभी शब्दों के अर्थ बताऊँगा और व्याख्या को समझाऊँगा भी, और लास्ट में आपको व्याख्या लिखकर भी बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्रेंड्स मेरी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड नंबर की व्याख्या है। इसके होने के बाद मैं आपको फोर्थ नंबर की व्याख्या भी कराऊंगा और फिफ्थ नंबर की व्याख्या कराऊंगा। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर की दोनों की व्याख्या करा दी है, तो उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां जाकर आप इन दोनों व्याख्याओं को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर की व्याख्या देखिए फ्रेंड्स आप। किलकत कहना गुठूर बनी आवत, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बे धावत, कबहू निरखी हरि आपु छा को, करी सो पकड़न चाहत, कल की हसत राजत दे दतियाँ, पुनी पुनी तिहि अब गाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि, वसुधा कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। अब इन शब्दों के हम अर्थ जानेंगे। देखिए, किलकत माने होता है फ्रेंड्स जोर से हंसना या किलकारी मारकर हंसना। कान्हा यानी कि श्री कृष्ण। घुटूर बनी माने घुटनों के बल, आवत माने चले आना। तो बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणि में माने कि मणि, कनक माने सोना हो गया, नंद बाबा जो श्री कृष्ण का पालन पोषण किया कि ऐसा ही रहेगा। आंगन यानी कि घर का जो आंगन होता है वो, बिंब माने होती है परछाई, पकरीबे माने पकड़ना, धावत माने दौड़ना। बाबा नंद का आंगन सोने से बना हुआ है और मणियों से जड़ित है। उस आंगन में जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी परछाई पकड़ने दौड़ते हैं। कबहू माने कभी, नरखी माने देख कर, हरि माने हो गए कृष्ण, आपू माने आप, छा माने छाया को ऐसा ही रहेगा, करी माने हाथ, सो ऐसा ही रहेगा, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहती हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। वही है किलकी हसत। किलकी हसत वही है जोर से हंसना है, किलकारी मारकर हंसना। राजत सुशोभित होना या सुंदर दिखना। द्वे माने दो, दतियां माने दांत। पुनी पुनी माने बार बार, तिही माने है उसके, अवगात माने छिपाना। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके जो दो छोटे छोटे जो दांत हैं वो सुशोभित होते हैं और बार बार वह उन्हें छुपाने का प्रयास करते हैं। कनक माने हो गया सोना, भूमि माने पृथ्वी पर ऐसा ही रहेगा। कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने छाया ही है, यह ऐसा ही रहेगा। उपमाने सुंदरता, एक माने एक, राजती माने सुशोभित होना। तो जब उनके हाथ पांव की छाया सोने की भूमि पर पड़ती है तो उन्हें देखकर ये सुंदरता सुशोभित होती है। करी करी माने होता है अपने हाथ से, प्रतिपद माने प्रत्येक कदम, प्रतिमणि प्रत्येक मणि, वसुधा माने पृथ्वी, कमल यानी फूल, बैठकी माने आसन, साजती माने सजाती है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ उनके हाथ पैरों के लिए मणि जड़ित जो पृथ्वी है वो कमल के फूलों का आसन सजा रही है। बाल दशा माने हो गया बाल लीला, सुख माने प्रसन्न, निरखी माने हो गया आपका देखकर, जशोदा यशोदा,
पुनी पुनी माने हो गया बार बार, नंद माने नंद बाबा हो गए जो श्री कृष्ण को पालन पोषण करने वाले हैं, बुलावती माने बुलाते हैं। तो श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखकर मैया यशोदा प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा माने हो गया आंचल, तर बीच में ले माने लेकर, ढाकी माने ढक कर, सूर कभी हो गए, के ऐसे ही रहेगा, प्रभु ऐसा ही रहेगा, को भी ऐसा ही है, दूध पियावती माने दूध पिलाती हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ कि सूरदास के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, उनको मैया यशोदा अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अध्याय फर्स्ट से तीसरे नंबर की ये पद की व्याख्या है। किलकत कहना, दूध पियावती। ठीक, संदर्भ लिखेंगे आप पूर्वत ही, प्रसंग में लिखेंगे आप प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मनोहरी वर्णन किया गया है। ठीक है, व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। बाबा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जड़ित है। उस आंगन में अपनी प्रतिबिंब पकड़ने दौड़ते हैं, कभी अपनी छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मारकर हंसते समय उनके दो नन्हे दांत सुशोभित होते हैं। वे बार बार अपने दांतों को छिपाने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया सोने के फर्श पर जब पड़ती है, उन्हें देखकर एक उपमा सुशोभित हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी उनके हाथ पैरों के लिए कमल के फूलों का आसन बिछा रही है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा प्रसन्न हो रही हैं और नंद बाबा को भी बार बार बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। फोर्थ नंबर की व्याख्या देखिए आप। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बाल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायनी के भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सोवूं नंद दुहाई रहनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। तो इस पद में जो श्री कृष्ण है वो मैया यशोदा से गाय चराने की हट करते हैं। अर्थ समझ लीजिए अब आप। मैं ऐसा ही रहेगा, अपनी ऐसा ही है, सब माने सभी, गाय को चरहे माने चराऊंगा, मैं माने कि श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं अपनी सभी गायों को स्वयं चराने जाऊंगा। प्रात होत माने सुबह होते ही, बल यानी कि बलदाऊ या बलराम के ऐसा ही रहेगा, संग यानी कि साथ, जय हो माने जाऊंगा, तेरे ऐसा ही रहेगा, कहें कहने से, ना माने नहीं, रहो माने रहूंगा। इस लाइन का अर्थ हुआ सुबह होते ही मैं बलदाऊ के संग चला जाऊंगा और तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल ही हो गया, इसका मतलब गाय नहीं माने गाय के भीतर यानी के बीच में, न कहूँ डर यानी कि थोड़ा सा भी डर, नहीं लागत माने नहीं लगता। इसका अर्थ हुआ मुझे ग्वाल बाल और गाय के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज यानी आज, ना माने नहीं, सोवो माने सोऊंगा, नंद दुहाई माने नंद बाबा की सौगंध, रैनी यानी कि रात, रहूंगा, जागत माने जागता। नंद बाबा की सौगंध है, आज मैं नहीं सोऊंगा और रात भर जागता रहूंगा। और का मतलब ऐसा ही है, ग्वाल का मतलब ग्वाल बाल है,
सब माने सभी, गाय माने गाय, चरहूँ माने चराऊँगा, मैं माने मैं, घर ऐसा ही रहे, बैठो का मतलब है बैठा, रहो माने रहूँगा। इस लाइन का अर्थ हुआ और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूर यानी कि सूरदास, श्याम श्री कृष्ण, तुम यानी कि तुम, सोई रहो माने सो जाओ, अब अभी रहेगा इसका, प्रातः माने सुबह, जान जाने, मैं देहू माने मैं दूंगी। तो इस लाइन का मतलब हुआ, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया श्री कृष्ण से कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह होते ही जगा दूंगी। देखिए अध्याय फर्स्ट से 4 नंबर की व्याख्या है ये। मैं अब सब गाय चराही हूँ। संदर्भ आपको पूर्ववत ही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे इस पद में श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए जाने की हट का वर्णन बड़े स्वाभाविक ढंग से किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे आप, श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैं अपनी सारी गाय स्वयं चराने जाऊंगा, अब मैं तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। बस मैं सुबह होते ही मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा। मुझे ग्वाल वाल और गायों के साथ जरा भी डर नहीं लगता। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात भर जागता रहूँगा। माँ, तुम ही बताओ कि ग्वाल बाल सब गाय चराने जाएं और मैं घर बैठा रहूं। सूरदास कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण को यशोदा समझाती हैं कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह होते ही जगा दूंगी। तो फ्रेंड्स 5th नंबर की व्याख्या देखिए। मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछी बल दाओ ही, अपनी सोह दिवाई, यह सुनी मैया जशोदा, ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। तो इनके शब्दों का पहले हम अर्थ समझेंगे और फिर व्याख्या भी करेंगे। देखिए, मैया माने मैया यशोदा हो गई, और हो न माने मैं नहीं, चरहो माने चराऊंगा, गाय माने गायों को। इसका अर्थ हुआ कि मैया, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे यानी सभी, ग्वाल यानी कि ग्वालवाल, घिरावत यानी घिरवाते हैं, मोसो यानी मुझसे, मेरे सरल है, पाई पैर, पिराई माने दर्द करते हैं। इसका अर्थ हुआ, सभी ग्वाल वाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिस वजह से मेरे पैर दर्द करते हैं। जो यदि ना माने नहीं, पत्याही माने विश्वास, पूछी माने पूछ लो, बलदाऊ माने बलदाऊ, अपनी सरल है, सोहो माने सौगंध, दिवाई माने देकर। इसका अर्थ हुआ, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ से पूछ लो। यह सरल है, सुनी यानी कि सुनना, माँ यानी कि मैया, जशोदा यानी कि यशोदा, ग्वालिन यानी कि ग्वालवाल, गारी देती माने गाली देना, रिसाई माने गुस्सा होकर। इस लाइन का अर्थ हुआ, कृष्ण की यह बात सुनकर मैया यशोदा ग्वाल वालों को गुस्से में गाली देती हैं। मैं सरल है, पठवती माने भेजती हूँ, अपने सरल है, लड़का को यानी कि बालक को, आवे माने आए, मन सरल है, और बहराई मत का मतलब है मन बहलाने। मैं अपने बालक श्री कृष्ण को वन में मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। भैया कहाँ भेजती हैं? वन में ही तो भेजती हैं मन बहलाने के लिए। सूर यानी कि सूरदास, श्याम श्री कृष्ण, मेरो यानी कि मेरा, अति बालक यानी कि छोटा बालक, मारत मार डालेंगे, तही रिंगाई इसका मतलब हुआ उसको दौड़ा दौड़ा कर। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, सूरदास कहते हैं कि मेरा श्री कृष्ण जो छोटा बालक है, उसे ग्वाले गायों को पीछे दौड़ा दौड़ा कर
थका डालते हैं। अध्याय नंबर 1 से 5वें नंबर की पद्यांश की व्याख्या है ये। मैया होना चराई हो गाय। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण माँ यशोदा से ग्वाल वाल की शिकायत करती हैं। व्याख्या में लिखेंगे आप, हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल वाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं। गायों को घेरते घेरते मेरे पैर दुखने लगते हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलदेव से पूछ लो। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर मैया यशोदा गुस्से में आकर ग्वालों को गाली देती हुई कहती हैं, मैं तो अपने पुत्र को वन में मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूरदास के शब्दों में मैया यशोदा कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा बालक है, उसे गायों के पीछे दौड़ाकर ग्वाले थका डालती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3rd, 4th और 5th नंबर की जो व्याख्याएं हैं उन सभी का मैंने आपको अर्थ बताया। 3rd, 4th और 5th नंबर के जो पद्यांश हैं उनकी मैंने शब्दों के अर्थ बताए और साथ ही मैंने उनकी व्याख्या भी कराई, और उसके बाद मैंने आपको इस व्याख्या को करने का तरीका भी बताया कि आपको एग्ज़ाम पेपर में किस प्रकार से व्याख्या करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।